नमस्कार। क्राइम फ्री नमस्कार। भारत मिशन क्राइम फ्री भारत मिशन में डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं, उनका स्वागत है। कल हाँ। हमारी इनसे पहली बार बड़ी लंबी बातचीत हुई थी। मैं इनसे समझना चाहूंगा कि कल की बातचीत से क्राइम फ्री भारत कैसे जो है जमीन पे उतरेगा, कैसे ये मिशन एक जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है उसके माध्यम से कैसे अपने चंद्रगुप्तों को, बड़े बड़े जो राजनेता हैं, उनको ये छोटे छोटे व्यक्ति जिनका चेहरा किसी को नहीं मालूम होगा, वो जो है बिना चुनाव प्रचार के उनको पराजित कर पाएंगे। तो इस मॉडल में सुधीर जी आपको कितना क्या समझ में आया है? एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आई थिंक वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। नहीं, मैथिली जी, मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा आपके 21 बिंदु। उसके अलावा जो एफिडेविट वगैरह का मैटर था वही पढ़ा। तो जी मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उससे। और बल्कि मतलब थोड़ा चौंका हुआ भी हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से मैं सोचता रहा हूँ उस तरह से सोचने वाले दूसरे व्यक्ति मिले हैं मुझे अभी आप। और बॉस। मुझे लगता है कि जो आप चाह रहे हैं, अगर हम लोग इसमें मेहनत करें सभी लोग, तो वह दिन दूर नहीं है जिस जब हम क्राइम मुक्त या अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अज्ञान मुक्त भारत या गरीबी और भुखमरी मुक्त भारत को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। कल मैं पहला दिन था आपका, जो ये मैंने ज्वाइन किया था आपका संगठन। और अ, मैं तभी से मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझको भी इसमें योगदान करने का मौका मिल रहा है। और ये जो बिंदु हैं आपके, ये मुझे लगता है आपने भी कई साल सोचा होगा इन पे, और एग्जीक्यूट करने की आपने जो ये हौसला, अ, अपने अंदर जज्बा पैदा किया, हौसला पैदा किया, उसको भी मैं उसकी तारीफ करूंगा, पूरी पूरी प्रशंसा करूंगा। और ये 21 बिंदु जो है मुझे सभी आपके बहुत पसंद आए। बट एक छोटी सी क्वेरी है। जो जी आपने बताइए। लिखा है ना, 1991 वाला, जो आपका ये नरसिम्हा राव सरकार लाई थी, जो पूजा, जो ना प्लेस ऑफ वर्शिप, उनके ऊपर जो कानून है, आपने लिखा है कि वो भी हटना चाहिए, ऐसा लगा मुझे। तो वो आपने किस लिए बिल्कुल आपने लिया, बस मैं उस बिंदु को पूछना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 हम्म। नरसिम्हा राव की एक बैसाखी लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार के द्वारा इनेक्ट किया हम्म। गया था। और इसमें हम्म। दो तीन बहुत बेसिक जो है कनोटेशन और प्रिंसिपल जो है वो प्रतिपादित किए। तो पहला प्रिंसिपल तो उसमें ये था कि जो धर्म का स्थान 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धर्म के लिए यूज हो रहा होगा, हम्म। वही उस धर्म के लिए यूज होता रहेगा। बिल्कुल। फिर उसमें सेकंड पॉइंट है कि 1947 से लेके 1991 के बीच में बहुत सारे केसेस जो है ना विभिन्न कोर्ट में चल रहे थे। तो उसने हम्म। सेकंड मार्गदर्शी सिद्धांत दिया कि हम्म। राम जन्मभूमि को छोड़कर हम्म। शेष सभी जो है ना केसेस इसी सिद्धांत के तहत निपटा दिए। हम्म। फिर इसमें एक सेक्शन 4 है, जो भारतीयों से न्याय की भीख मांगने भी जो है का हक भी छुड़ा ले रहा है। वो कह रहा है कोर्ट आर वेन्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। मतलब यदि आपके पास कोई जायज रीजन है, किसी जगह हम्म। का जो है हत्या ली गया है, दुरुपयोग कर लिया है, और जो जो कानून है उसके विरुद्ध जो है हम्म। ना वो किया गया है, तो भी जी। संज्ञान लेने का, न्यायालय का संज्ञान लेने का हक छुड़ा लिया है। राइट। अच्छा। हम्म। अब जो है मैं आपसे बड़ा इसको थोड़ा सा भी प्रेजेंट ज्ञानवापी मस्जिद के सिनारियों में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ज्ञानवापी मस्जिद, मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो स्वयंभू शंकर का टेम्पल है। और क्योंकि जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, वो हर जगह जो है वो शिवलिंग को की तरफ देखते हैं। और यहाँ शिवलिंग वही है
जो एग्जैक्टली इन अलाइनमेंट सो कॉल्ड द फव्वारा, राइट। और वो हम्म, जो है जमीन से लेके ऊपर तक पूरी तरह से जो है शिवलिंग है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, राइट। लेकिन मैं जो है ना न्यायालय के आदेश से असहमत हूं। मेरा कहना है कि आपको ओरिजिनल स्वरूप जारी जारी जो है ना जानने का हक कानून ने दिया ही नहीं है। हम्म, 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में था या मंदिर के रूप में था या जिस रूप में भी था, उसी स्वरूप में वो रहेगा। तो फिर जो है न्यायालय ने किस शक्ति के आधार पर जो सर्वे कराया, मुझे लगता है कि वह गलत तरीका है। और मोदी जी हर केस को इसी तरीके से गलत ढंग से जो है ना हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, ये सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद के रूप में स्थापित थी। और हम्म, बर्सी प्लेसेस एक्ट 1991 के तहत मजिस्ट्रेट को उसका ओरिजिनल स्वरूप जानने का हक नहीं है। कट ऑफ लाइन हम्म, है 15 अगस्त 1947। 47 उन्नीस बिल्कुल। सौ सैतालीस को जिस धर्म के लिए यूज हो रहा होगा उसी धर्म के लिए यूज होगा। अब बिल्कुल। मैं मेरे जो कथन का कोई नेगेटिव निष्कर्ष ना निकाला जाए, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि हम्म, एक लूली लंगली सरकार ने एक गलत जो है ना एक्ट बनाया, जिसमें आपसे हम्म, न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। हम्म, उसे जो है ना रिपील कर दीजिए। और दोनों हाउसेस में अभी बीजेपी की मेजोरिटी है, तो हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इतना आसान है ये। बिल्कुल। एक रिपीलमेंट जो है ना वो लाया जाए ऑर्डर, और उसमें जो है ना सभी लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है हाँ की जीत हुई ना की हार हुई। ये इतना आसान है। ये दुष्ट राजनेता हर चीज को कॉम्प्लिकेट करके वोट की राजनीति करते हैं, दंगे कराते हैं। और मैं तो बिल्कुल। एक सुधीर जी, एक और बड़ी मूल मुद्दे जी। की बात मैं करता हूँ। हम्म, इस देश के संविधान ने आर्टिकल 25 दिया है कि नहीं दिया है? राइट हम्म, टू रिलीजन। हम्म, मतलब हर भारतीय को जिस धर्म में उसकी आस्था हो, जहां उसको लगता हो कि बिल्कुल। उसका निर्माण होगा, शांति मिलेगी, उस धर्म को हम्म, ना केवल मान सकता है बल्कि उसका प्रचार कर सकता है। बिल्कुल। फिर सुधीर जी, मैं आपसे पूछता हूं, ये लाल हम्म, टीके लगाने वालों को किसने शक्ति दे दी ये स्टेटमेंट देने का कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? नहीं, क्या? गलत है बिल्कुल ये। नहीं, ये शुद्ध राजनीति है, शुद्ध मक्कारी है, वोट की मक्कारी है, पॉलिटिक्स है। राजनीति नहीं है। ये मैथिली जी, ये नहीं, ये बाजनीति घटिया है। राजनीति है। नहीं, ये राजनीति ये है। बाज मैं इसे एक घटिया बाजनीति कहता हूँ। राजनीति मैं है। इसे घटिया राजनीति नहीं, राजनीति तो स्वर्ण है, सोना है ना, हीरा है। तो घटिया क्या कहना, ये तो मैं इसे बाजनीति कहता हूँ। ये राजनीतिज्ञ नहीं, बाजनीतिज्ञ है। और बाज अब का मैं आपको आपसे पता ही क्या अच्छा, करता मैं दूसरा भी कहता है। हूँ, दूसरा भी हाँ, कहता हूँ। कुछ हम्म, मुस्लिम जो है, जी। चाहे मदरसे हो या मस्जिदें हम्म, हो और प्लेसेस से तकरीरों में, वो हम्म, कहते हैं मेरा धर्म मानो, यदि हम्म, मेरा धर्म नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें काफिर मानूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर हम्म। दूंगा, और मुझे बिल- जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। मैं आपसे पूछता बिल्कुल हूँ, गलत ये है। आर्टिकल आर्टिकल 25 का वायलेशन है कि नहीं? एकदम है। इवन लाउड अच्छा, स्पीकर का इस्तेमाल। अब मैं आपको एकदम थोड़ा सा जी। अलग डायमेंशन में ले जा रहा हूं। हम्म, यदि हम्म, हम 4 सेक्शन का, जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट 8 सेक्शन का एक्ट है हम्म, केवल, तो हम्म, यदि हम एक 4 सेक्शन का एक्ट बनाए, जो मोदी जी हम्म, हाकी जीत और ना की हार हुई इतने आसानी से ला सकते हैं, उसके हम्म, 4 कंपोनेंट होंगे। पहला, हम्म, कि जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा, शब्दों में, एक्शन में, किसी भी तरीके से, बिल्कुल वह बिल्कुल एक संज्ञेय अपराध होगा, राइट। बिल्कुल होना चाहिए। नंबर 2, यह अजमानती होगा। न्यायालय भी जमानतें नहीं दे पाएंगी अनलेस द फाइल्ड केस इटसेल्फ इज ए फैब्रिकेटेड। मतलब मैं आपके खिलाफ बिल्कुल कोई झूठा मुकदमा कायम करा दूं, इस परिस्थिति को छोड़ के बाकी किसी बिल्कुल भी परिस्थिति में न्यायालय जमानत नहीं ले सकता है, नहीं दे सके हैं, बिल्कुल। राइट। नंबर 1 तो हम्म, अजमानती और वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर द बेल। नाउ नंबर 2। जी। नंबर हम्म, 3, क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है, जो कह रहा जी। है कि 45 दिन में न्याय हो जाएगा, तो उस मॉडल हम्म, के माध्यम से 45 दिन में उसमें न्याय कर दिया जाए, राइट। जो बिल्कुल। है, जो व्यक्ति इस तरीके के अपराध में होगा, उसकी पूरी संपत्ति
100% जब्त की जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ द लॉ। तो आप बताओ मुझे, किस हिंदू, किस मुसलमान, किस क्रिश्चियन, किस युद्ध में आर्टिकल 25 का वायलेशन करने की हिम्मत किस में होगी, ये बताओ मुझे। ओबीसी किसी में में भी होगी नहीं क्या? होगी, किसी में भी नहीं होगी। तो ये दंड, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने ये आपको, इसलिए नहीं कर रहे ना, जो आपने, आपकी बातों में ही इनका आंसर है, ये इसलिए नहीं कर रहे कि डिवाइड एंड रूल, जब तक दो में नहीं फाड़ेंगे, चार में नहीं फाड़ेंगे, तो रूल कैसे करेंगे? तो समाज को ये फाड़ रहे हैं। इनका समाज को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इनको समाज को तोड़ने से मतलब है। इसका इसीलिए मैं मतलब इसको है, राजनीति इस, नहीं, बाजनीति कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये तो जो राजनीतिज्ञ राजनीति है के सारे तहत लोग। माननीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो काम बड़ी आसानी से करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं, राइट। नहीं कर रहे हैं, उनको करने से सत्ता से अब ये निकल जाएंगे बताइए, लोग। देखिए अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वो हम्म। खुद को जो है भाजपा का कार्यकर्ता कहते हैं, राइट। अच्छा। हम्म। वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा नहीं है कि मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और हम्म। पुष्पेंद्र जी जो है भाजपा के सभी संगठनों के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, पीछे जो है ना बॉडीगार्ड भी खड़े हुए हैं। तो हम्म। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ टू दैट एक्सटेंट इज ए धूर्त। लेकिन बहुत बड़े धूर्त अश्विनी है, बहुत उपाध्याय, बड़ा बेईमान भी है वो आदमी। वो हाँ इसलिए सारा मैं फर्नीचर का पैसा खा गया था जब दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का वो प्रेसिडेंट था। वो अच्छा, महाधूर्त है, पुराना धूर्त है वो। चलिए, तो ये इस बारे में पुष्पेंद्र भी कुलश्रेष्ठ। पब्लिक की जो है जानकारी बढ़ेगी तो वो इसके असली चरित्र को बिल्कुल। देख पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरा, देखिए, हम जो है लोगों को जी। डराकर ये जी। क्यों कह रहे हैं कि पर्टिकुलर पार्टी आ जाएगी, नहीं तो जो है ना तुम्हारा जो है ना क्रियाक्रम हो जाएगा, तुम्हारे कंडम हो जाओगे। ये शुद्ध जो है किसी पार्टी विशेष को राजनीतिक लाभ देने की मक्कारी और बदमाशी है। बिल्कुल, अभी, यही बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ दो चीजें लेके आए हैं लोग भी, हाँ हाँ, भय और लालच। जब 14 का इलेक्शन हुआ, तो उससे पहले ही इन्होंने भय का माहौल बनाया कि ये जो, अगर कांग्रेस आ गई या कोई और पार्टी आ गई है, तो मुस्लिम्स खा जाएंगे आपको, मोदी बचाएगा अकेला। दूसरा, लालच, 15-15 लाख हर खाते में आएंगे, हाला इस तरह की हाला चीजें, 2 करोड़ हाला रोजगार, हाला ये वो। हालांकि जी। इसमें गलती कोई नहीं है। यदि हम्म। कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस इतनी दुष्ट है हम्म। कि उसने वक्फ बोर्ड एक्ट को जो है ना बहुत खतरनाक बना दिया। उसने हम्म। माइनॉरिटी कमीशन लेके आया, उसने हम्म। माइनॉरिटी रजिस्ट्री बना दी। उसने हम्म। जो है, आप बच गए हैं। आप लोग जो है स्वामीनाथन जी को जो है ना थोड़ा सा आप जोर से सलाम करिए, मिस्टर हम्म। स्वामी को, मिस्टर चंद्र स्वामी को, राइट, सुब्रमण्यम हाँ। स्वामी को। हाँ। अदरवाइज 2 बार इन्होंने कोशिश की हम्म। कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें अच्छा। इतने सारे प्रिजम्पशन थे, और इन्होंने 2 बार हम्म। कोशिश की। 2005 में अच्छा। कोशिश की, 2011 में कोशिश की। यदि अच्छा, वो वो नहीं पता कानून मुझे। बन गया होता तो भारतीय जो है, हिंदुस्तानी, आप अपने राज्य में जो है ना, अपने देश में रहने लायक हम्म। नहीं होते। आपके विरुद्ध इतने सारे झूठे मुकदमे कायम होते और उसमें ढेर अच्छा। सारे प्रिजम्पशन थे, तो आप अरेस्ट होके जेल में सड़ते और ये जो हम्म। है ना आपकी संपत्ति पे कब्जा करते। तो ये जो डर पैदा किया गया वो अनरियल नहीं है, वो बहुत रियल है। हम्म। समाजवादी हम्म। पार्टी जो है ना आजम खान जैसे लोगों को प्रमोट करती, तो हम्म। ये सब दुष्ट लोग हैं। जो भय है वो अदृश्य और गलत नहीं है। लेकिन मैं नहीं, ये कह रहा भय हूं, इतना नहीं, नहीं, मैं भी देखिए, मैंने भी दंगों में काम किया है, 82 राइट्स में। आई वॉज द ओनली डॉक्टर जिसने अपने बूते पे काम किया था। और उसमें मैंने देखा, मुझ पे 9 गजा में गोली लगते लगते ही बची थी। पर मेरा पहले, मैं चूंकि आरएसएस में 5वीं क्लास से रहा, जैसे मेरे मामा नाना सबसे पुराने लोग थे, अपर इंडिया डेयरी हम मशहूर है। और ये अटल जी, अडवाणी और ये सब आया करते थे, ब्रज्जू भैया वगैरह, उनके लमरेटा पे या उनकी गाड़ी में घूमते थे। तो मेरा तो 5वीं क्लास से संपर्क रहा, अटल जी वगैरह को भी देखा। 6,000 पूरी मेरी मदर साल में 2 या 3 बार कम से कम उतारती थी इनके लिए, आलू की सब्जी और पूरी ना, आरएसएस की जो, जैसे अटल जी ने कोई वो की, या आरएसएस ने जो सम्मेलन करते थे ना ये, तो उसमें जाती थी वो। तो ये जो खाने का सामान वो खुद नहीं जाती थी, 3 बजे से शुरू हो जाती थी, 5-6 मोहल्ले की औरतें। तो मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ, और मेडिकल कॉलेज में बौद्धिक शाखा भी लगवाई है मैंने। ये रामलाल वगैरह सब आते थे इसी आरएम मेडिकल कॉलेज में। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो कांग्रेस का लेके इतना ज्यादा डर भी इन्होंने फैलाया है,
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वो बिल्कुल ही गलत लोगों की वो पार्टी डर है या बीजेपी वो में डर अच्छे लोग वो नहीं है। डर वो डर बहुत रियल डर है, क्योंकि कांग्रेस शुद्ध नहीं, शुरू से कांग्रेस ही। देखिए आजादी से नहीं, अगर रियल डर अगर है तो ये आजादी से अब तक कांग्रेस भी रही 2009 तक, तो तो ऐसा उसने कुछ आपकी बहुत ज्यादा। हाँ, उसने आपका कचड़ा कर दिया। देखिए, नहीं। कांग्रेस ने आपका इतिहास बदल दिया, आपको पता ही नहीं हाँ, पड़ा। आज आपके बच्चे जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो झूठा इतिहास है। नहीं, इन्होंने जो बिल्कुल है ना सही है। तुष्टीकरण अगर की नीति। कांग्रेस सही जस्ट चल रही मिनट होती तो मैं जस्ट अलग पार्टी क्यों बनाता? नहीं। जस्ट जस्ट मिनट म- जी, तुष्टीकरण की नीति के तहत इन्होंने इतनी ज्यादा बदमाशियां और बदकारियां की। हाँ, बिल्कुल की है आप ये पहले। बताइए, पिछले हम्म, 1100 वर्षों से हिंदू हम्म, और हिंदुत्व पे लगातार कल्चर पे अटैक रहा है। हम्म, तो स्वतंत्रता के बाद हिंदुत्व को दोबारा पुनर्जीवित करने की जिम्मेवारी शासन की नहीं होना चाहिए थी क्या? जो वैदिक ज्ञान नालंदा की लाइब्रेरियां वगैरह जल गई थी, उसको हम्म, रिकूप करके उसमें रिसर्च करके हम दोबारा जो है ना भारत को विश्व गुरु बना सकते थे। इस दुष्ट कांग्रेस ने हम्म। कुछ। अब ये हाँ, बताइए, बिल्कुल इस नहीं किया उस ढंग देखिए से जो करना था। जैसे मिनट मैं बिल्कुल भी दो नहीं चीजें किया। मुझे कहने दीजिए, हम्म, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितने बड़े दुष्ट थे। हम्म, देखिए, ये नेहरू लंदन में गया हम्म, 1949 में, और इसने हम्म, एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया विद द क्राउन। और उसमें हम्म, कहा कि मुझे क्राउन की मातहती मंजूर है। एंड ही अच्छा, डिड नॉट ये टेक नहीं पता he मुझे। did not take the parliament in confidence, नंबर वन। हम्म, नंबर टू, हम्म, आपके पास 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हो गया था। यू नो हम्म, कि क्या होने वाला है। तो जब हम्म, ये देश जो है दो भागों में बट रहा था, तो किस तरीके की मारकाट होगी, इसका हम्म, अनुमान एक दूध पीते बच्चे को लगना चाहिए था। Why he हम्म, was watching a movie named Bullet with the Edmina Mountbatten? क्या हम्म, उसे जो है चर्चा के दौरान वो प्रोटोकॉल नहीं बनाना चाहिए थे, जिसके हम्म, तहत जो है लोग बाग जो है कैसे सुरक्षित आएंगे? अभी जो मरकट के लोग बाग आए जो थोड़ा बहुत ला पाए, भाई दे शुड नॉट बी हैव बीन प्रॉपर प्रोटोकॉल कि आप नहीं, संपत्ति सही बेच के बात है। आइए, और दूसरा, आप अपना महात्मा अपना गांधी को पैसा भी। लेके आइए। क्यों? हम्म, क्योंकि इस दुष्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यदि महात्मा पूरी गांधी को भी एयरफोर्स। धोखा दिया है इन्होंने। जस्ट महात्मा मिनट मैं गांधी के कह। लास्ट लेटर्स पढ़िए आप भी। मैं, आपने तो जी। पढ़े होंगे हो सकता है, मैंने खूब पढ़ा है। महात्मा जी। गांधी जो है बहुत ही दुखी थे बाद के दिनों में। अब वो कहते थे मैं 100 साल जीना चाहता था पर मेरी कोई इच्छा नहीं रही है अब 100 साल जीने की। तो नहीं, गांधी लेकिन की जो फिलॉसफी है उसको लेकिन जमीन पे नहीं लेकिन उतारा नेहरू लेकिन ने। लेकिन नेहरू को, सॉरी, गांधी अपने कुकर्म से मरे हैं। देखिए, यदि हम्म, गांधी जी ने ये कहा था कि ये हम्म, देश जो मेरी लाश पे बटेगा, और ये दुष्ट हम्म, जब जो है ना बटने की बात हुई, तो इसने गोलमोल हम्म, बात की, देखो वर्किंग कमेटी आपकी है, इसमें इससे अच्छी नहीं हो सकती है, अब जो भी वो हम्म, निर्णय ले रहे हैं वो ठीक है। टंडन ने और हम्म, जो है सीमांत गांधी ने कहा कि आप लोग कैसे हो भाई, आप हमको जो है हम्म, ना इन राक्षसों के बीच में डाल रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा कि देश क्यों बटना चाहिए? तो हम्म। एक, अब देखिए ये बताइए, वो वर्किंग कमेटी में उसमें नेहरू को उसमें जीरो। मैंने जैसे भी पढ़ा है मुझे थोड़ा सा। मुझे मुझे एक बात और कह लेने दीजिए। हाँ। देखिए, वर्किंग कमेटी में नेहरू को जीरो वोट मिला था, राइट? नहीं, नहीं, इसके नहीं, नहीं, बावजूद नहीं। सरदार, जस्ट ये जस्ट ये मुझे, ये तो आरएसएस की झूठ है। ये जो वर्किंग नहीं, कमेटी में जीरो कोई झूठ वोट नहीं है, एकदम कोई सफेद झूठ झूठ नहीं है है, कोई आरएसएस झूठ का। नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आप मुझे इसका नितिन के, डॉक्यूमेंट दिखाइएगा, क्योंकि मैंने सब पढ़ा है। सारी जिंदगी मेरी पढ़ते हुए गुजरी है। ये आरएसएस के झूठ में नहीं ये गुजरी मेरी। बिल्कुल झूठ नहीं है, ये पूरा सत्य है, डॉक्यूमेंट भी बता दिया जाएगा। हाँ, डोंट वरी डॉक्यूमेंट अबाउट। मुझे दिलवाइएगा आप। क्योंकि हाँ। मैं तो खूब पढ़ा नहीं नहीं, हूँ ना, आप मैं तो ये तो आपका सारी जो है जिंदगी ना, पढ़ता ही रहा हूँ ये सब कुछ। नहीं नहीं, ये महात्मा बात तो गांधी की गलती ये जैसे थी मैंने, डिवीजन। ये बात तो जो ठीक है है। ना गांधी मूवी में भी ये दिखाई गई है। नहीं, नहीं, गांधी मूवी का छोड़िए आप, पर असली बता नहीं रहा हूँ नहीं, मैं मैं कह आपको। रहा हूँ गांधी मूवी में भी ये बात दिखाई गई है। अच्छा, गांधी मूवी मैंने देखी तो है पर मुझे अब ध्यान नहीं है क्योंकि नहीं, उस वक्त। गांधी मूवी में भी ये बात दिखाई गई। और ये हाँ, बताइए, ये ये गांधी कहता ये है, जीरो वोट वाला बिल्कुल मैं बता दूं ना, जीरो वोट वाला गलत है, ये सब देखिए, देयर आरएसएस का देयर झूठ वेयर फैला रहे हैं। 15 वोट्स, 12 वोट जो ना हाँ, सरदार पटेल को मिले थे, 2 वोट कृपलानी को मिले थे, जवाहरलाल नेहरू को जीरो वोट मिला था। नहीं, नहीं, जीरो वोट का तो ये सब गलत बताया इन्होंने। पर मैं एक बात बताऊं, नेहरू आप जो आपके है पास और यदि और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है तो आप जो मुझसे शेयर कर जो लीजिए। जो सरदार पटेल थे, वो उन्होंने खुद एक मीटिंग में कहा था, सरदार पटेल सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बट उनसे जब एग्जीक्यूटिव इसी की मीटिंग चल रही थी, क्या नाम, ये कांग्रेस की, तो उस बहुत ही बड़े दिल के थे वो। नेहरू तो बहुत छोटे दिल के थे उनके आगे, सरदार पटेल के आगे। तो सरदार पटेल से एक ने कहा कि देखिए,
ये सब सारा भारत के लोग आपको सुनने आए हैं, हजारों लोग थे, दूर तक मतलब समुद्र था पूरा लोगों का। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा ये मुझे सुनने नहीं आए हैं बल्कि जवाहर को देखने आए, है ना। तो ये इतने बड़े आदमी थे, अगर वो बन जाते तो बात ही अलग कुछ होती। नेहरू ने एक और नहीं गलती की, नहीं, परिवारवाद की शुरुआत नेहरू एक ने मिनट, की इंदिरा एक गांधी को मिनट, लाके। एक मिनट, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम्म नेहरू को 0 वोट मिला था। इसमें आरएसएस हम्म। का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, 12 मैं वोट जो है आपकी सरदार हो पटेल सकता है को आपकी मिले थे। बात सही हो, पर मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये और आप दोबारा मैं रेफर दोबारा से करिए, जो मैं देखूंगा। कह रहा हूँ वो हाँ, पूर्णतः सत्य है, और ये मूवी में भी दिखाया गया है। नहीं मूवी का तो खैर नहीं, आप जो नहीं नहीं, सत्य कह रहे हैं देखिए वो मूवी डॉक्यूमेंट मूवी देखते हैं। देखिए, मूवी जो है फैक्ट्स में गलत हम्म। नहीं हो सकती है। नहीं, मतलब एटनबरो की तो उसमें खैर बहुत उसका रिसर्च वर्क चित्रांक करके उसके करता रहा हूँ। चित्रांक नहीं, उसके चित्रांकन में जो है ना डिस्टॉर्शन हो सकता हाँ है, बट फैक्ट्स में मिस्टेक नहीं हो सकती है। और हाँ, दिस वाज ए उसके वेरी में गुड। संभावना बहुत कम है। हाँ। तो उसके में तो संभावना बहुत कम है, बहुत ही रिसर्च ये- वर्क करके करता था वो आदमी। अच्छा, देखिए मैं आपको ये बताऊं, सारी मूवीज उनकी अच्छी रही हैं बहुत। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सरदार पटेल को 12 वोट मिले, और 2 हम्म वोट जो है कृपलानी को मिले। जवाहरलाल नेहरू हम्म को 0 वोट मिला। और हम्म नेहरू जी ने और माउंट बैटन ने दबाव बना के, बल्कि नेहरू जी पर, सॉरी, गांधी जी पर भी दबाव बनाकर उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि आप जो है ना नेहरू के उसमें रह जाइए। अब नेहरू हम्म जो है 14 साल छोटा था, राइट। बिल्कुल। और गांधी ने अपनी दलील में कहा कि साहब एक देश को बांट देगा। अरे जिस व्यक्ति को 0 वोट मिलेगा वो क्या देश को बांटेगा? जिस व्यक्ति को हम्म। एक भी वोट नहीं मिला हो वो देश को बांट सकता है क्या? वो पार्टी को बांट नहीं सकता है क्या? हाँ खैर, बिल्कुल नहीं सही नहीं, बात है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हम्म हम गांधी जी को गलत प्रूव कर रहे हैं कि उन्होंने गलत निर्णय लिया और गलत तरीके से जस्टिफाई किया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये भी कहा कि जो है इसी नेहरू, इसी में जस्ट एक इसी में एक बिंदु मैं छोटा सा और कहना चाहूंगा, याद आया इसमें मुझे। इसमें 2 पॉइंट है, मैं 2 कह दूं फिर आप हम्म, कहिएगा। हाँ प्लीज बोलो। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हम्म गांधी जी ने ये कहा कि नेहरू जो है इंटरनेशनल जो है ना चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे। ये भी हम्म एक फर्जी चीज थी, क्योंकि हम्म। सरदार पटेल भी कैम्ब्रिज में ही पढ़े लिखे थे, हाँ हाँ, और बिल्कुल उनसे 14 साल बिल्कुल। सीनियर थे। वो जो है ना किसी हम्म, गांव के गवारी नहीं थे। ना ना, मतलब है नहीं। गांधी जी से मिलने के पहले वो हमेशा हम्म, सूट बूट में रहते थे। गांधी जी से मिलने हमेशा के बाद हमेशा। उन्होंने अपना वेशभूषा बदला। तो हम्म। तो गांधी जी बहुत ने बढ़िया दूसरी दुष्टता भी की। गांधी जी ने बहुत दूसरी ऊंचे दुष्टता लॉयर भी ये थे की। वो। नहीं नहीं, गांधी जी ने दूसरी दुष्टता भी ये की कि ये कहने की कोशिश की कि इंटरनेशनल अफेयर को नेहरू ज्यादा अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। दिस वाज ए रॉन्ग हम्म, जजमेंट, एंड हु वाज ही टू मेक ए जजमेंट? जब वर्किंग कमेटी बिल्कुल। थी, और जब हम्म वर्किंग कमेटी थी जिसमें बाकायदा वोटिंग हुई, हु वाज द हम्म गांधी टू मेक ए जजमेंट? उनके पर्सनल हम्म जजमेंट इस देश के ऊपर क्यों भारी होना चाहिए? हम्म और आपने तीसरी बात कही, तीसरी बात हम्म ये कही कि नेहरू जो है ना पटेल के अंडर काम नहीं करेंगे। जिसको 0 वोट मिला है, 14 साल छोटा हो, कितना दुष्ट हम्म, आदमी है कि वो किसी के अधीन काम नहीं करेगा? कितना बिल्कुल दुष्ट सही आदमी बात है। होगा वो? बिल्कुल नहीं, नहीं, कितना इसमें तो दुष्ट मैं होगा? एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल। तो ये 3 पॉइंट सरदार पे जो है पटेल तो ना, बेस्ट चॉइस थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नहीं और लेकिन हम एक इसमें जो देखिए। गांधी वाली बात थी ना, जो डिवीजन की, इसमें नेहरू की जो, नेहरू को कहा भी था उन्होंने कि भाई जिन्ना को बन जाने दो और उसके बाद तुम बन जाना। पर नेहरू को इतनी भूख थी प्रधानमंत्री बनने की कि उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। और दूसरा जो वो झुक गए थे, जो हम तो डिवीजन बड़ी पे बात कह रहे हैं पहले। कि सरदार पटेल को ही बनाते तो भूख अपने आप शांत हो जाती। नहीं नहीं, यदि वो तो है ही यदि गांधी दुष्टता नहीं करते तो हाँ। आसानी से जो है ना सरदार पटेल होते, तो फिर तो सरदार पटेल और जिन्ना की चलती बात जो भी चलती, नंबर नहीं 1। नहीं, जिन्ना देखिए क्या है, जो ये हिंदू महासभा और ये जो इनकी चलिए मेरे ख्याल मुस्लिम से लीग दोनों की। अपन दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नहीं तो अपना टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि हाँ, उस समय जो हालात थे, एक हम्म दूध पीते बच्चे को जो ना ये अनुमान लग सकता था कि देश बट रहा है। तो पहले तो जो है ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए था, प्रोटोकॉल होना चाहिए था, हम्म हाउ द एग्जैक्टली द पीपल विल मूव। और हम्म, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, और यदि वो भी कम पड़ रहे थे तो फ्रीडम फाइटर्स, स्टूडेंट्स, सभी को लगाया जाता। एंड वी बिल्कुल बिल्कुल शुड हैव मेड इट श्योर। ही मेड नो बिल्कुल। प्लान, ही मेड हाँ, जस्ट नो प्लान। अनप्लैंड अनप्लैंड था। नहीं नहीं, इसीलिए बट बाद में भाई, इमोशनल हो गए जब पूरी गाड़ी की रेलगाड़ी भरी हुई आने लगी लाशों से। ये तो गांधी वहां इमोशनल मूर्ख इमोशनल हो बनाने गए, के लिए है। गलती कर बैठे। ये इतने इमेच्योर थे, ये इमोशनल होके मूर्ख बना दिया।
हाँ तो मतलब यही तो अपने कह आप रहा हूँ अपने मैं। अपने आप को बाहर निकालने के लिए इमोशनल हो गए, कोई इमोशनल नहीं हुए। ही वाज ए रूट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये बताइए, ही वाज हम्म, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैन। आप ये बताइए, क्या आपका देश हम्म, किसी को संविधान में, प्रेसिडेंट को क्या ऐसा पावर संविधान ने दिया है कि वो नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल संविधान में घुसेड़ दे? हम्म। ये शक्ति है क्या उसके पास? नहीं नहीं, कायदे में नहीं है बिल्कुल। नहीं क्या है। क्या मामला तो तो मुझे नहीं पता। तो हम्म, तो आप ये बताइए, ये सब शक्ति ना होने के बावजूद भी जवाहरलाल हम्म, नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाया, और दबाव हम्म, बनाने के बाद जो है एक आर्टिकल 35 ये घुसेड़ दिया, और उसको कंफ्यूज करने के लिए कभी रूल कहा, सभी किताबों में नहीं छापा, उसको छिपाने की हम्म, भी कोशिश की। आज जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आर्टिकल 370 इज आल्सो क्रिएशन ऑफ दिस जवाहरलाल नेहरू। बिनिंग हम्म, बिनिंग देश कभी जो है खुद जो है ना सीज फायर और यूनाइटेड नेशंस में जाता है, कितनी दुष्टता है ये। और हम्म, आपको सब चीजें पहले अपने जो है ना कैबिनेट में डिस्कस करना चाहिए ना। ये दुष्ट व्यक्ति ने बिल्कुल। कैबिनेट में डिस्कस नहीं किया। ही वेंट टू ऑल हम्म, इंडिया रेडियो, दिस अच्छा। अनाउंसमेंट ऑफ द जो ना सीज फायर, ही अनाउंस इन ऑल इंडिया रेडियो। जब जो है ना सरदार पटेल को हम्म, मालूम पड़ा, तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेजा कि पकड़ो भाई, नेहरू को गड़बड़ ना कर दे, जाके पकड़ो हम्म, उसको। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे, तब तक ये दुष्ट जो है ना अनाउंसमेंट कर चुका था। हु अच्छा। गेव यू द पावर? मैं ये कह रहा हूं, हम्म, आपको अनाउंसमेंट करने के पहले डिस्कस करना चाहिए था। आपने तो अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल। बिल्कुल अपने आप ये सम्राट मान लिया। जॉइंट, बिल्कुल आपने सही अपने आप बात को है। सम्राट मान लिया। मैं आप डेमोक्रेसी है सम्राट नहीं तो। थे, डेमोक्रेटिक कंट्री के हेड थे। बिल्कुल। कैबिनेट में चर्चा क्यों नहीं की? ये कैसा ऐसे देश है ही। जहां पे प्राइम, जिस जस्ट ए मिनट, ये कैसा देश हम्म, है जहां प्राइम मिनिस्टर मरता है, वो भी फॉरेन लैंड में, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, जहां रशिया की हम्म, सरकार जो है दो लोगों को हम्म, गिरफ्तार करती है, और वो एम्बेसडर कॉल के जो है ना सर्वेंट होते हैं, और मिस्टर हम्म, कॉल और जो ना श्रीमती गांधी, वो जो है ना रिश्तेदार हैं। हम्म, और हमारे देश में जो ना उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया जाता है। कैसा हम्म, देश है ये कितनी दुष्टता हम करने देंगे? अब ये देखो, नेहरू ने, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, उसे चेंज नहीं आपकी किया है सेवा के लिए बिल्कुल। बनाए? नहीं, आप उसे भी मुझे चेंज नहीं बताइए, किया है। जो नियम नहीं, बहुत कानून बनाए बहुत थे, गलतियां, बहुत गलतियां तो की हैं इन लोगों ने। वो और गलती कुछ कह के, जानबूझ के की है। आप, ये और गलती दुष्टता नहीं रही है। है, आपने गुलामों के नियम इस देश की जनता पे थोप के रखे हैं। ये साजिश है, साजिश ये गलती साजिश दोनों है। ही है। आपको 17 साल का समय था, भाई यू हैव नॉट हम्म, रिमूव और देम, क्या। भाई यू हैव नॉट मेड। आज भी जो है, जो हम्म, प्रशासनिक व्यवस्था है वो लॉर्ड है, जुडिशरी लॉर्ड है। जो निर्णय ले, गलत बिल्कुल। ले, ये ले वो ले। पब्लिक जो है ना पटवारी के गलत निर्णय में जो है ना आम आदमी की सारी जिंदगी चप्पलें निकल खिंचाती। जाती है आदमी की। बिल्कुल। आप ये देखिए, अभी मुझे कल जो है डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि साहब जो है ना हम्म, कंप्यूटर वाला आपका गलत नाम लिख देता है, उस सही नाम कराने में आपको 10-10 15-15 साल लग रहे हैं, इतनी दुष्टता हो रही है। ओहो। एक जो है एडीएम हम्म, थे राजस्थान के, मिस्टर एसएन हम्म, आचार्य, उन्होंने हम्म, मुझे बताया कि एक विद्युत कुमार गुप्ता थे, उनकी अच्छा। जमीन थी, इन दुष्टों ने उसको विद्युत विभाग लिख दिया। ओ, वो आदमी 20-25 साल तक परेशान बना रहा, उसकी किस्मत से ये एडीएम साहब पहुंच गए। तो ये इन्होंने कहा, भाई ये विद्युत कुमार गुप्ता जी की जमीन है, इसमें विद्युत विभाग का कहाँ लेना देना है? विद्युत विभाग कहाँ से आ गया? ये तो बहुत मतलब बहुत भुक्तभोगी हैं सभी लोग, हम ही लोग, हाँ। दुनिया तो भर के लोग भुक्तभोगी हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये हम्म, आपके ऊपर थोपा सही हुआ कह है रहे ना। हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हम्म, आपने अभी 75 साल के बाद जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, क्या हम्म। किसी दुष्ट एक भी राजनेता ने ये बात कही कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था छुपी हुई है, इससे मैं तुम्हें आजाद करूंगा? किसी ने नहीं कहा, चूंकि सत्ता में रहना इनका वो है गोल। तो और फिर इसका इसीलिए हम मतलब है लोगों कि को ये सब कर, जो जैसे आपने आपको बहुत संगठन अच्छी बात बनाना कही। पड़ा। एक आपने सेकंड। हाँ, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि इनका एक ही धर्म है, सत्ता में बने रहना। डू यू बिल्कुल, एग्री और विथ मी? कुछ नहीं। तो ये जो है, एक ही वो है। जी। देखिए मैं आपको अब जो है ना इनके करेक्टर को मैं अपने तरीके से डिफाइन करता हूं। हाँ, बताइए आप। देखिए, ये राजनेता हम्म, हमारे बोर्ड से चुने जा रहे हैं, और हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप थोड़ा सा बिल्कुल। लाइट अपने चेहरे पे लाइए, आपका चेहरे पे लाइट 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 थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। हाँ। अब ठीक तो है। आप ये या बताइए, और बढ़ाऊं? ये जो राजनेता हैं, ये जो हम्म, हमारे वोटों से चुने जा रहे हैं,
वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नंबर वन। हम्म। नंबर टू, पार्लियामेंट के अंदर इनकी औकात नहीं है कि ये कोई सही बात कह दें। वहां ये बिल्कुल पार्टी वेब से बंधे हुए हैं। आज तो लोगों की औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और जो है ना इनसे मिल ले। बिल्कुल बिल्कुल। औकात नहीं है अधिकांश लोगों की। इनके कलिक की औकात नहीं है मिलने की, छोड़िए बाकी चीजों कन्विंस करने का। तो पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी डिसिप्लिन से और पार्टी विप से बंधे हुए हैं, और पार्टी और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अभी देखिए नूपुर शर्मा को इन लोगों ने हम्म। सही बात कहने के बावजूद भी उसे जो है ना ना केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता के हम्म। पद से हटाया, बल्कि हम्म। उसे प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया। हम्म। देखिए मैं जो है नितिन गडकरी को एक बहुत बड़ा विजनरी मानता हूं, जो इस हम्म। देश की जो ना केवल जो है ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बल्कि ही इज ट्राइंग टू सॉल्व एनर्जी प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया, और हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल हम्म। को जो फ्यूल पे वो रिमूव कर रहे हैं। तो जहां हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा, वहां हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी। हमारी जो है ना हम्म। बाहर की कंट्री में जो पैसा ड्रेन हो रहा है वो बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आदित्यनाथ योगी इज ऑल्सो डूइंग ए गुड जॉब। क्या? पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों लोगों को बाहर कर दिया गया। नहीं, वो तो बाहर कर दिया, पर जो ये जैसे इसी की बात कही आपने, आदित्यनाथ की, कि ही इज डूइंग ए गुड जॉब, तो उसमें पूछना चाहूंगा कि क्या बढ़िया काम कर रहे हो? देखिए मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। हम्म। एक तो ये बांटूंगा कि ही इज टेकिंग द फर्म ऑर्डर्स, और जो गुंडों बदमाशों का राज था आज हम्म। जो है उनमें भय प्राप्त है। इतना तो हो गया है, ये तो ये क्राइम बढ़ हम गया। क्राइम जैसे बढ़ बढ़ गया है यूपी के अंदर। मेरठ नहीं में नहीं इतने मर्डर और देखिए इतने क्राइम हो रहा है, कभी देखिए नहीं हुआ इतना क्राइम। मैं आपको ये कह रहा हूं, लूट हो रही आंकड़ों है पर घरों में। जी। आंकड़ों पर मत जाइए। कॉग्निजेंस इज ए बिग प्रॉब्लम। तो हम्म। हमें जो है ना उसके कैसे अटेम्प्ट हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, उस पर हमें जाना चाहिए। लेकिन आई एम नॉट ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ करप्शन आदित्यनाथ अपने योगी। पीक पे है जैसे यूपी जैसे में। मुझे एक पॉइंट कह लेने दीजिए, आपका बहुत जी। जवाब मिल जाएगा। आई एम हम्म। सेइंग ये सब जो है फेवरिज्म वाली वो कर रहे हैं। यदि इन्हें बुलडोजर चलाना है तो एक 4 सेक्शन का एक एक्ट क्यों नहीं ला रहे हैं, इनेबलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू रन द बुलडोजर। बिल्कुल हमने आपको लॉ मेकिंग पावर दिया हुआ है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है वाली आपने। तो लॉ मेकिंग पावर में आप लॉ क्यों नहीं बना रहे हो? जानते हो क्यों लॉ नहीं बिल्कुल। बना रहे हो? जानते हो लॉ हम्म। क्यों नहीं बना रहे? मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों नहीं बना रहे हैं। वो लॉ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अस्सी इन पे भी परसेंट चल भाजपाइयों जाएगा में ना, चल जाएगा। वही तो। 80% इसलिए नहीं बना भाजपाई रहे। विल कम इन दैट क्राइटेरिया। 80% भाजपाई। इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जितनी जो वो है क्राइम है, उसमें जो जैसे आपने बताया भी था, 51% है ना, जो क्रिमिनल्स हैं इस वक्त यूपी में है, यूपी के लेजिस्लेचर में। और जो इस वक्त सत्ता में कोई भी दल होता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, गुंडा उधर ही चला जाता है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में है इस वक्त। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने संरक्षण इसलिए के नहीं लिए बना वहां रहे जा ये रहे लोग। हैं। उन्हें बीजेपी से प्यार नहीं है, उन्हें ना, अपनी हड्डियां सत्ता से बचाना है। उन्हें तो अपने को बचाने के लिए सत्ता में जाना है, बस जैसे गुड़ पे मक्खी आ जाती है, ऐसी क्रिमिनल जो है उसी सत्ताधारियों के साथ हो जाता है। तो आजकल वही है। हमारे ये राजनेता अच्छा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? इनका मुख्य काम जो है एग्जीक्यूटिव रोल अदा करना नहीं है। एग्जीक्यूटिव के लिए तो जो है ना बिल्कुल। पूरी पूरी हायरार्की बनी हुई है, और और क्या? उसको भी इंडिपेंडेंट बनाए, उसको भी अकाउंटेबल बनाए। उसे भी हाईजैक क्योंकि कर रखा है इन लोगों ने, उसे भी हाईजैक कर रखा है। उसको हाईजैक इज ए वेरी लूज वर्ड, आई विल से उसे चरण सेवक बना लिया है। सही बात है। चरण से। चरण सेवक बन गई है पूरी ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल और बिल्कुल। जुडिशरी का भी बुरा हाल है। आप ये बताइए हाँ। कि आप जो है सिविल जज के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये निर्लजता से जज के बच्चे को 25 में 25 नंबर देते हैं और टॉपर को हम्म। 0 नंबर देते हैं। ये इतने बड़े हम्म। न्यायाधीश इतना बड़ा अन्याय करते हैं। आप ये देखिए, बिल्कुल सही है। हर जज का जो है एक घराना चालू हो गया है। वो जज के बाद उसका बेटा भी बनेगा, वो भी बनेगा, वो भी बनेगा। हम्म। और डॉक्टर हम्म। सुधीर अग्रवाल धोखे से जी। यदि आप जज बन गए तो आपका भी एक घराना चालू हो हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है ना कि जब तक जाए। दैट देखिए, इज द मॉडल। क्राइसिस ऑफ परसेप्शन जब तक दूर नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा, एक इसलिए दूसरे क्राइम पे आरोप इसलिए लगते रहेंगे। इसलिए क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि
हमारे मॉडल में जो है ये सब जो है ना किनारे और अकाउंटेबल हो जाएंगे। इफ यू हैव रेड द लास्ट बट बिल्कुल वन, जिसमें बिल्कुल। मैंने कहा है कि अपील दो तरीके की होगी, अपील हम्म। अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब जो बिल्कुल। है अपील करने वाला ये महसूस करता है कि इस दुष्ट जज ने जानबूझ के हम्म। शख्सों को नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, तो इट हम्म। विल बी अपील अगेंस्ट द जज, नॉट अगेंस्ट द जजमेंट। इट विल बी बिल्कुल सही अपील बात है। अगेंस्ट द जज। और जज महोदय को खुद जाके खड़े होकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको हम महाअभियोगित करके, दंडित करके, उनको जो ना उनको कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य करेंगे। एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल, नोबडी इज लॉस्ट, बिल्कुल सही नॉट बात है एकदम। ईदर द ब्यूरोक्रेसी नॉर जुडिशरी। बिल्कुल, सब बराबर हैं और सब बराबर होने चाहिए, और ये है ना। इसके लिए जैसे कि अपन ये ने अभी, अंग्रेजों का जमाना तो है नहीं कि वो मी लॉर्ड हो गए बाकी नीचे हो गए, है ना। तो अंग्रेजों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हुए हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यही तो नेहरू वगैरह की कमी रही है बहुत बड़ी। इन लोगों देखो, ने अपन ना तो अपन इंडियन अपन फिलोसफी अपन को जो है, ऊपर लाने की देखिए कोशिश देखो, की। भाई देखिए इंडियन हमने, फिलोसफी जो है वो देखिए क्यों नहीं मेरी बात पढ़ाई सुनिए। गई स्कूलों में? क्यों जो लॉर्ड मैकाले जो है उसके शिक्षा व्यवस्था को ही आगे चलाया इन लोगों ने। हम्म? क्योंकि तो ये खुद ये दुष्ट थे, ये बिल्कुल। दुष्ट थे तो ना। गांधी से इनको यही तो इनको नाराजगी थी इन लोगों इनको की। प्राइम मिनिस्टर भी इसीलिए बनाया गया था। हाँ he, हाँ, he, फॉरेन he फोर्सेस भी was तो not बनाती हैं। he was not representative of Indians, he was representative of the British। सीधी सीधी बात है, जब भी कोई पीएम, अब ले लें या पहले ले लें, कोई भी राडिया वाला ही ध्यान होगा आपको, राडिया केस। जी। तो ये सबकी जब मंत्री तक की लॉबिंग होती है तो पीएम की तो कितनी बड़ी लॉबिंग होगी। अब इनको देख लो, आप मोदी जी को, सबसे कम पढ़े लिखा पीएम, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी, वो आज पीएम है। जिस आदमी को ना हिंदी बोलनी आती, ना इंग्लिश बोलनी आती, ना संस्कृत बोलनी आती, वो आदमी प्रधानमंत्री है सिर्फ पैसे की वजह से। जो सितंबर 2013 में मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें तय हुआ था कि भाई पीएमशिप का कैंडिडेट कौन होगा, पीएम का मतलब पीएम का वैसे तो होता नहीं, पर जो पार्टी ने तय किया था उसमें ना मुरली मनोहर जोशी ना अडवाणी, में वहीं था दिल्ली में, और मीटिंग में नहीं था। मीटिंग के हम लोग करीब 2 किलोमीटर दूर बैठे थे। और उसके बाद जब हम गए हैं जोशी जी के यहाँ तो सिर फट रहा था इनका दर्द से। शाम को 5:30 बजे, वैसे नहीं मिल रहे थे किसी से, तो छुप के मिले थे सब लोग, हम मतलब 2 लोग। तो कुल मिला के ये है कि ये सारा उसमें तय हुआ कि भाई जो जो ज्यादा पैसा ले आएगा वो पीएम जो है उसका चेहरा, पीएम का चेहरा होगा। तो ये जो गोयल है, पीयूष गोयल, क्योंकि पीयूष गोयल के फादर पहले ट्रेजरर होते थे महाराष्ट्र के, और पीयूष गोयल ही नहीं फंडिंग कराई सारी, तो पीयूष गोयल की वजह से ये मोदी जी वो बन गए आपके। वहां ये तय हुआ कि भाई जो सुषमा स्वराज भी इनके पक्ष में बोल गई, और वो तो था ही जेटली, तो ये बन गए। नहीं तो ये पीएम बनने लायक आदमी है क्या? ये बताइए आप मुझे। अभी अभी अपन विद्वान जजमेंट लोग नहीं सारे रह देते हैं। गए। अभी अभी अपन जजमेंट नहीं देते हैं। लेट द पार्टी शुड डिसाइड अबाउट इट, लेट्स वी विल रिजर्व आवर, लेट्स नॉट गेट इनटू द शूज नहीं, वो ऑफ तो द। मैं अपने व्यूज तो दे ही सकता हूँ ना। हाँ, तो श्योर मेरे श्योर अपने श्योर। व्यूज हैं कि मेरा हमारे मेरा यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी काबिल आदमी अभी तक नहीं बन रहा, है ना। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि हम्म। आपके ऊपर दुष्टापूर्वक जो है गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। आज तक थोपे हुए हैं। जो लोग बिल्कुल आपके वोट से जीत रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और बेहद बिल्कुल। ही डरे हुए प्राणी हैं। पार्लियामेंट के और अंदर पार्टी बिल्कुल जिससे सही डरे कहा हुए हैं, आपने, पार्लियामेंट के पार्लियामेंट का जो, बाहर हाँ, है। विप की बात की, या पार्लियामेंट में जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही है। और ये उससे बंधे हुए हैं सारे, और वो जो है और जो विप नहीं, जारी कर रहा है या पार्लियामेंट का हेड है, मैं वो तो उसके आगे कॉरपोरेट्स की की बात मुट्ठी कहता में हूँ। है, वो मैं कॉरपोरेट्स के मैं पैसे के मुट्ठी में है मैं ना। उसके आगे की बात कहता हूँ। हम्म। जिसके जिसकी प्लेट में जो दो चार टुकड़े आ गए हैं, ये लोग हम्म। भयग्रस्त हैं कि वो टुकड़े वापस ना उठा लिए जाए। बिल्कुल मतलब उसको तो छोड़ दीजिए बिल्कुल। कि भारतीय वेप और ये एकदम डरे हुए प्राणी हैं। अब अब वो ये तो टिकट जब, किसको देते, ये बताइए टिकट किसको देते हैं? भाई टिकट तो जो ये अपना चमचा है, जो इनका यस मैन रहेगा, जिसको ये मान के चलते हैं कि यस मैन होगा, नहीं, उसको ये टिकट दे रहे हैं चमचा लोग। चमचा को नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो कि इनको अधिक पैसे दे,
उसको दे रहे हैं जो नहीं माफिया है, पैसा अपराधी। वो जस्ट भी मिनट, वो भी ठीक है एक आपकी एक एक बात। मिनट मेरी एनालिसिस सुन लीजिए, फिर आप हाँ। रिएक्ट करें। हम्म। दूसरा है, ये दे रहे हैं अपराधियों को, माफियों को, बाहुबलियों को, हम्म। जो आम हम्म। जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, उनसे एक्सटॉर्शन कर हम्म। रहे हैं, उनकी जमीनों पे बिल्कुल। कब्जे कर रहे हैं, उनके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, और पुलिस से हम्म। साठ गांठ करके पुलिस को पैसे देके उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट एग्रीड। लिखी जा रही है। तो हम्म। फरियादी जो जूते भी खा रहा है, केस भी रजिस्टर हो रहा है, और इन दुष्ट लोगों के पास फर्जी गवाहों की कोई कमी नहीं है, तो चार फर्जी गवाह खड़े करके एक निर्दोष आदमी को ये जेल में सड़ने के लिए बेबस कर दे रहे हैं। इतनी हम्म। सांठगांठ चल रही है, इतनी मक्कारी और बदमाशी चल रही है, बिल्कुल सही न्याय तो बात है। कहीं दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, अब आप बिल्कुल। बताइए, ये अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर भी जो टिकट बांट रहे हैं, उसमें हम्म। खोज के अयोग्य व्यक्ति को टिकट देते हैं, जो इनके हम्म। लिए चुनौती ना बच जाए। एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले व्यक्ति को ये कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए, तो सेशन ने देते हैं इतना अच्छा उसको काम कि किया था, इन्होंने हम्म, राष्ट्रपति के लिए उसे सपोर्ट नहीं किया। ये उसको इसीलिए तो देते हैं कि ये उनका यस मैन रहेगा वो। और पैसे की जहां तक बात है, तो पैसा तो कॉरपोरेट्स दे रहे हैं इनको, तो इसलिए सिर्फ पैसे के लिए तो छोटी पार्टी दे रही है ना। जो पैसा के लिए हाँ, गुंडे को जो टिकट ये दे रही है नहीं, छोटी पार्टी। ये जो है और जो बेसिकली, सत्ता में पार्टी है, इसको तो जब ऊपर से ही अडानी वगैरह इतना पैसा दे रहे हैं, तो इन्हें नहीं जरूरत ही नहीं नहीं है पैसे के लिए वो करने की। नहीं क्रिमिनल्स नहीं, को, पावरफुल लोगों पैसे को ला रहे हैं। पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसे से सामने वाले की कैपेबिलिटी मालूम पड़ती है, पैसे से हम्म। दबदबा मालूम पड़ता है, पैसे से मालूम होता है कि वो जो है ना हम्म। लोगों में डंडा मार के जीत सकता है, वो जेल में भी रहेगा तो भी जीत जाएगा। ये हम्म। पैसा, बाहुबली, माफिया, ये इन चीजों के कारण होता है। और जो हम्म। जाति और धर्म के आधार पर भी ये टिकट दे रहे हैं, वो शुद्ध जो है अयोग्य लोगों को दे रहे हैं, जिससे वो व्यक्ति इनके लिए चुनौती ना बन जाए। दिस इज द होल ड्रामा। डू यू एग्री विथ हम्म। मी? नहीं, इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं उस बात से सहमत हूँ कि जो पावरफुल है वो, है ना, जो वोट ग्रैब कर सकता है गुंडागर्दी से या जैसे भी, दारू पिला के या किसी और तरीके से। परंतु जो सिर्फ अगर पैसे की बात है, तो ये सिर्फ पैसे वाले को नहीं दे रहे। पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, पैसे तो इन्हें नहीं, वहां से आ रहे हैं, जो आपके जो बॉन्ड है उनका किसी का नहीं पता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, किसने बॉन्ड जो है इतने इतने पैसे दिए इनको। आप मुझे बताइए, आज तक के इतिहास में एनोनिमस हम्म। बॉन्ड जैसा घटिया जो है ना चीज भाजपा ही अकेली सोच सकती है। वही तो वही तो मतलब कह रहा हूँ मैं आपसे। बॉन्ड तो एनोनिमस हो सकता पैसा है क्या? नहीं नहीं, आप ये बताइए, जिसकी पैसे से पैसा दे ज्यादा रहा इनका है उस वो पे अपने नाम जोर से है। पैसा क्यों नहीं दे रहा है? हैं? नहीं, जो भी पैसा दे रहा है वो एनोनिमस बॉन्ड में क्यों दे रहा है, नामजद एनोनिमस बॉन्ड में क्यों बॉन्ड नहीं में दे रहा? आज वही तो गलत है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं। एनोनिमस बॉन्ड में जो दे रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं, है तो ना। उनको जो है ना लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो आपको उल्टे और में क्या। पैसा। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना अपन थोड़ा सा इनकी जीतने की टैक्टिक्स भी देख लेते हैं। सब पॉलिटिकल हम्म। पार्टियों ने अपनी आईटी सेल बना दी है। आईटी हम्म। सेल के तो तीन काम है। पहला काम है, अपनी घटिया जो है ना योजनाओं को महिमा मंडित करो, अपनी लाइन बड़ी करो। बिल्कुल। दूसरा उनका काम है कि सामने वाले को जितना छोटा कर सको, स्याही बिल्कुल। फेंकवा सकते हो तो स्याही फेंकवा दो, पप्पू कह सकते हो तो पप्पू करा दो, उसके बिल्कुल। एनिमेशन बना दो, बिल्कुल। उसकी लाइन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कितनी नीचे कर सकते हो। आईटी सेल का दूसरा काम ये। आईटी हम्म। सेल का तीसरा काम है कि जो सोशल मीडिया में लोगों ने मेहनत और अपने वजूद के कारण जो है एक अपनी जगह बनाई है, वो आईटी हम्म। सेल उनको जो है ना रोपिन करती है और उनको पे रोल पे लाती है। ये तीन मुख्य हम्म। काम जो है ये आईटी सेल के, राइट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और कुल अब मिला आपने के एक और झूठ चीज, झूठ और झूठ, कुल झूठ मिला और के झूठ, अगर कहें जो आप कह रहे नहीं, हैं। अभी झूठ झूठ का महापुलंदा हम आगे बताते हैं। फिर हम्म। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बड़ा मैनेजरियल कॉन्सेप्ट है, सर्वे। बहुत सर्वे। सारे सर्वे के ठेकेदार, बहुत सारे सर्वे के ठेकेदार जो है वो इनकी मर्जी का जो है ना सर्वे करके देते हैं। बिल्कुल। इन्हीं से बिल्कुल। इनपुट ले लेते, भैया तुम कहाँ स्ट्रांग फील कर रहे हो, और उसे बिल्कुल। बढ़िया सर्वे की उसमें प्लेट में सजा के इनको दे देते बस हैं। बस बस और बिल्कुल। और उससे एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि ये जीतने वाले, राइट। फिर आप देखिए, सर्वे वाला तो बहुत ही ऊंचा घोटाला है। इन्होंने प्रिंट मीडिया को परचेज कर लिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परचेज कर सारा लिया। सब। तो अब तो जो भी एनडीटीवी भी इनको, ले लिया, एनडीटीवी भी गया ये।
हाँ वो तो अभी अडानी ने अडानी अंबानी जो बस। थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी ले लेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ, जो गिने चुने बचे, 2024 पर में जो सबसे तो तगड़ा था हाँ, एनडीटीवी, जो लोग देख रहे थे। अभी रवीश ने एक आध दिन तो और दिया है, अभी देखें कब तक देता है वो। बाकी है कि ये तो सारा मीडिया कैप्चर कर चुके, और देश की स्थिति बहुत खराब है। और ये अब से नहीं, कई दशकों से चल रही है। 91 से कॉरपोरेट्स का वर्चस्व बढ़ता जा रहा। और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के मर्डर विदेशी ताकतों ने कराए इसलिए थे, जो मैं खुल के कहता हूँ, पहले भी कहता था, अब भी। ये बल्कि मुझे केसी का, अपन जरा विवादास्पद चीजों को कभी दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे। अभी नहीं, अपन जो है ना विवादास्पद तो अभी इसमें अपन बहुत क्राइम सारी फ्री चीजें भारत कह के लिए सकते हैं लोग। अभी देखिए मेन मकसद है कि क्राइम फ्री भारत कैसे बनेगा, कैसे हम्म। हम इन कुछ राजनेताओं को हराएंगे। लेट्स टॉक हम्म। अबाउट दैट स्ट्रेटेजी। हाँ, नहीं, ठीक बात है, उसे कर लें। ठीक है ना। तो हम्म। अब ये बताइए, इन्होंने सर्वे फर्जी करा दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक हम्म। मीडिया और प्रिंट मीडिया को परचेज कर लिया। जो हम्म। जोकर जाते हैं वहां बैठने के लिए, वो किसी ना किसी पार्टी का पट्टा लगाए हाँ। रहते हैं, और जो लाइन उनको बोलने के लिए कही जाती है वो वही लाइन बोलते हैं। कई बार तो हम्म। बीच में फोन आ जाता है कि तुम्हारा ये आदमी ठीक नहीं बोल रहा है, अगली बार इसे मत बुलाना, इसे रोको, बाहर करो। बिल्कुल। मतलब इट इज बीइंग डिक्टेटेड टू दैट एक्सटेंट, राइट। हाँ हाँ, वो तो पूरा का पूरा अब जो है जो है ये सभी हम्म। भी सभी दुष्ट फ्री भी बांट रहे हैं, जैसे इनकी पिताजी की हो, इनके पिताजी की है क्या वो? आप ये बिल्कुल सही बताइए, कह रहे हैं। अभी जो है ना राहुल गांधी गया तो 1.25 लाख करोड़ की जो है फ्रीबी बांट के आया, अहमदाबाद जैसी छोटी सी जगह, राइट। अच्छा। और ये गया केजरीवाल तो अस्सी हम्म। हजार करोड़ की जो है ना फ्रीबी बांट के आया। और दुष्ट कहता है मैं अच्छा। तो बांटूंगा। इनके पिताजी की है। नहीं नहीं, हम्म। इनके पिताजी की है। अभी हम्म। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे फॉर्म जारी कर दिए हैं कि जो फ्रीबी बांट रहे थे, बताइए पैसा कहाँ से आएगा, ये क्या आएगा। 3-4 हम्म। फॉर्म बना के उन्होंने कहा कि पैसे बताओ, ये सब चीजें मुझे, ठीक है ना। हम्म। तो गलत अब है, बिल्कुल गलत है। आप ये बिल्कुल बताइए, गलत है। फ्रीबी के बाद जो है ये दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, और गरीब लोगों के टिकट खरे जो कर रहे हैं, तो ये दुष्टता पूर्वक जीत रहे हैं। ये सभी राजनेता घटिया चरित्र के बिल्कुल। देशद्रोही लोग हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। क्राइम फ्री बिल्कुल। भारत मिशन ने जो है ये संकल्प लिया है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। और पराजित करने वाले ऐसे अदने से जो है ना चित्रगुप्त होंगे, जिनका चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा होगा, वो बिना खर्च के जो है ना इनको जिता हराएंगे। और बड़े बड़े जो है ना मठाधीश, दिग्गज लोग, जिनको कभी हारने की कोई बात नहीं सोच सकता है, वो हम्म। केवल हारेंगे नहीं बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। एंड बिल्कुल मॉडल सही इज, है, जरूरी है करना, जरूरी है तो करना। अब इसको करने के लिए ये जरूरी है कि हम में से लोग अपने लाभ के लिए छोटे छोटे चीजों में जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर कोई अच्छा काम कर रहा है। आई डू नॉट वांट टू जो है ना, उसके काम को मैं कोई छोटा नहीं करना चाहता। बट व्हाट आई वांट टू से, कि तुम जो कर रहे हो करते रहो, मैं भी आपके साथ हूं। क्योंकि आप चाहे जो है किसी को खाना बांट रहे हो, किसी के जो है ना हम्म। पैरे टूटे पैर को ठीक करा रहे हो, अपंग का वो करा रहे हो, जो कुछ भी करा रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, तो वट एवर यू आर हम्म। डूइंग, आंखों के ऑपरेशन करा रहे हो, वट एवर जी। यू आर डूइंग ए ग्रेट हम्म। जॉब, राइट। हम्म। हम्म। हम उसे मिनिमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत हम्म। मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़ जाएं, और जो हम्म। चंद्रगुप्त बनने का संकल्प है उसमें आगे बढ़ें, तो ये अच्छा काम भी कर पाएंगे, और आगे जाके इकोसिस्टम भी बना पाएंगे। और चंद्रगुप्त तो जो है ना मैथिली गुप्त नहीं बना सकते हैं। चंद्रगुप्त वह है सभी। जो लोगों हाँ। को जोड़ेगा। तो सांसद क्षेत्र में जिसके सबसे अधिक जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उसके पास हमने जो एक मिशन से हटके एक छोटी सी जो है हम्म। पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी है, जो कि गोपनीय है। उसकी हम्म। पूरी कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, वो रेडी है। हम्म। और उसका उसका सिर्फ एक ही काम है कि नाम आप मुझे 2024 में, उसका नाम लिख के भेज दीजिएगा, वैसे मुझे थोड़ा सा। नहीं नहीं, नाम नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, गोपनीय रखना भी उसको ठीक है। उसको उसको वो डेलिबरेटली वी आर कीपिंग इट सीक्रेट। हाँ, नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है। देयर आर रीजंस फॉर दैट। I हम्म। will I will share that not in live session. I will share with हम्म। you otherwise. बट उसका हाँ, नाम मतलब नहीं वैसे। बताएंगे, क्योंकि हाँ। नाम बताने से फिर दिक्कत होगी, तो नाम नहीं हाँ, नहीं, बताएंगे। ठीक बात है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है खुद हाथ जोड़ के इन चंद्रगुप्तों के पास जाएगी और सांसद का टिकट दे देगी। और तब तक हमारी हर हालत में जो है 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, यदि हम सब लोग जुड़ गए तो। हाँ, क्योंकि अगर वो सब इतना लोग। आसान है
यदि हम जो है ना आज चालू करें तो हम 9वें दिन 100 करोड़ हो सकते हैं। तो आज हाँ यदि हमने 9 मतलब लोगों को जोड़ा मैथमेटिक्स के तो हिसाब 10 हो से। गए, तो 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर जो है 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़। अब आप कहेंगे कि अरे 100 करोड़, बाप रे बाप, जो है ना दिमाग खराब हो गया कि 100 करोड़ लोगों को जोड़ना क्या कठिन काम है। तो मैं आपको एकदम रिवर्स बताता हूं, 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो क्या खुद जुड़ना बहुत कठिन काम है क्या? सही मेरे बात है ख्याल से तो नहीं आपकी, है। जो आपने बताया 8वें था दिन और बिल्कुल सही 9वें है। दिन जो है, 8वें और 9वें दिन को मिला के 90 लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं उनको। तो एक व्यक्ति के खाते में 0.9 व्यक्ति आ रहा है। यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ लेता है, पत्नी अपने पति को जोड़ लेता है, इतने मात्र हम्म। से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। कठिन क्या? कठिन है ये? हाँ नहीं, पति को कठिन अपनी नहीं पत्नी है, को जोड़ लेना कठिन है क्या? मतलब हाँ? मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से तो बहुत ही आसान है, बट यह है कि टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, जो भी लगेगा, जुड़ेंगे लोग। नहीं, नहीं, नहीं। लोग जुड़ते उसके हैं। लिए जो जी। उसके लिए एक पूरा रोड मैप बनाया गया है। हम्म। उसके लिए रोड मैप बनाया गया है कि शपथ का एक सिस्टम रखा है। और शपथ के हम्म। 3 हिस्से हैं। एक नहीं, हिस्सा वो है पढ़ा है मैंने। कि हाँ, कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। और चंद्रगुप्त क्यों बनूंगा? क्योंकि हमें अपने देश को जो है इन दुष्ट राजनेताओं से मुक्त बचाना, दिलाना है, बिल्कुल बचाना है हमें। अंग्रेजों के कानून से मुक्ति दिलाना है, जो हम्म। दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर लादी गई है उससे मुक्ति दिलाना है, उसे अकाउंटेबल बनाना है। और यदि जानबूझ के हम्म। वो गलत निर्णय लेगी तो दंडित तो किया ही जाएगा, उससे हम्म। कंपनसेशन भी देने के लिए बाध्य किया जाएगा। राइट? हम्म। देन जो है क्राइम फ्री भारत विद 5 सर्टेनिटी, जिसमें अधिकतम 45 दिन में न्याय मिल जाएगा, और वो भी टेक्नोलॉजी हम्म। का यूज करते हुए। और उसमें जो हम्म। है आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर, मतलब बहुत सारे केसेस में तो 3 दिन में जो है ना न्याय हाँ मिलेगा। बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। तो भाई, 3 वर्चुअल दिन से, कोर्ट्स बनाइए आप, जरूरत ही नहीं है फिजिकल कोर्ट्स की। और वर्चुअल कोर्ट हो उसमें जजेज वो। को और सभी लोगों को जो है एक टोकन मिनिमम सैलरी मिलेगी। बाकी सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जितने केस करोगे उतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। राइट? और बिल्कुल सही बात है। अपराधियों से के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा कि इम्प्रिजनमेंट का, और जो दूसरा हम्म। कंपोनेंट होगा वो फाइनेंशियल होगा। और फाइनेंशियल फाइन का। फाइनेंशियल कंपोनेंट कैलकुलेटेड होगा। राइट? हम्म। तो फरियादी को भी पैसे बांटे जाएंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाएगी, गवाहों को भी बांटी जाएगी, यदि कोई नहीं, लैंग्वेज वेरी गुड। इंटरप्रेटर है तो उसको इट इज बांटी जाएगी। इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। इट इज अ हाँ, वेरी गुड फॉरेंसिक कंसेप्ट। साइंस वाले को बांटी जाएगी, वकीलों को बांटी जाएगी। और फरियादी को किसी को नहीं देना है, कोई डिफेंस लॉयर को जो है फरियादी नहीं हम्म। देगा। क्राइम फ्री भारत मिशन सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा। हाँ और बिल्कुल। फिर सम टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया बिल्कुल जाए। एंड भाई, एंड आपकी तीन चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। लॉ, हेल्थ एंड जस्टिस, ये क्या नाम है आपका, एजुकेशन, ये तो आप पूरी तो तरह बोल से रहे हैं फ्री होनी फ्री। चाहिए, वैदिक काल से आप तो फ्री थी। आप फ्री कह रहे हैं। आई एम सेइंग यू हम्म। विल इन रिवर्स विल बी गेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। तो हाँ तो वो केस और बेटर है रजिस्टर ना। के लिए, तो ये तो केस रिपोर्ट करने के लिए पैसा मिलेगा, गवाही देने हाँ के लिए पैसा मिलेगा, फॉरेंसिक राइट एविडेंस के लिए कलेक्ट करने के लिए हाँ, पैसा मिलेगा। तो वही, सबज तभी तो वारंट फ्री हो तामील पाएगा ना। करने के लिए पैसा मिलेगा। हम्म। यदि आप, चूंकि भारत के हर नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो यदि आप हम्म। गिरफ्तार करेंगे तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, क्योंकि आपका पुलिस वाले बिल्कुल का जो तनख्वाह बच गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यू कैन गिव द रेवेन्यू स्ट्रीम। और रेवेन्यू स्ट्रीम इसलिए बांटना है कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पूरा पूरा पोर्शन गवर्नमेंट की रेवेन्यू बन जाएगी। आप हम्म। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पार्ट ही तो जा रहा है, दूसरा पार्ट तो सरकार बिल्कुल। के पास जा रहा और है। क्या, तो इट विल बी ए वो ग्रेट एक्सचेकर रेवेन्यू। जो है उस पे भी खूब पैसा आएगा। एक्सचेक बहुत कर बढ़िया। को आज जो पैसा मिल रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा होगा। 1 और 2 टाइम्स नहीं, बिल्कुल। 10 टाइम्स। हाँ और हाँ, तो शुरू में और ये और होगा, हो और सकता है शुद्ध और ज्यादा 10, भी हो जाए। और 20 गुना शुद्ध भी हो टेन सकता है टाइम्स बाद जो में। है ना विल बी फ्रॉम द पेपर करेंसी फ्री भारत। और जैसे ही हम्म। ये पेपर करेंसी फ्री भारत आप करेंगे, आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपका जो है ना हवाला हाँ खत्म हो बहुत, जाएगा, टुकड़े टुकड़े गेंद बहुत सब अंतर। कुछ खत्म हो जाएगा। सब मक्कारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। जो विदेशी हाँ। ताकतें आपके लोगों को जो है ना मिसयूज करके कर रही हैं, वो सब जो है ना हम्म। कटघरे में आ जाएंगी। भारत जो बिल्कुल। है विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन के विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। हाँ, जैसे था पहले, वो था इसलिए कि हमारे सारे के सारे जो है कंसेप्ट इतने शानदार थे। अब कर की थ्योरी देख लें आप, तभी से
और जैसे बाली का ये किस्सा है, ये क्या है? जो जो रामायण में है, ये जो बताया ना, जो राम ने जाके बाली को मारा, राजा बलि था बेसिकली शब्द, तो उसको मारा, तो वो क्या है आपको पता है? नहीं पता? थोड़ा मैं बताऊं तो। वो उसकी शक्ति, जो सामने जाता था उसकी शक्ति दुगनी हो जाती थी। हाँ देखिए, मैं बताऊं क्या है। बलि का मतलब होता है टैक्स, हाँ ठीक है हाँ। ना? हम्म। और जो राजा ये बलि था, ये बेसिकली इससे जनता त्रस्त थी, क्योंकि इसने हम्म। टैक्स बहुत लगा रखा था जनता पे। ओके। अगर ये उस हिसाब से ले, हाँ, हाँ। जो रामायण में लिखा, तो अब टैक्स आपको पता ही है कि टैक्स, भाई शक्ति तो टैक्स में ही है सारी। आप पे अगर 30% लगा दें, 50% लगा दें, 60% लगा दें, है ना, तो टैक्स से जनता त्राई त्राई कर रही थी, तो राम ने इसका वध किया था इसलिए। तो बलि का मतलब होता है बेसिकली टैक्स। उसी से वो वाला चला है कि इसकी बलि दी, उसकी बलि दी, बकरे की बलि। ये नहीं होता था बकरे को मार दिया, बकरा दे दिया या गौ दे दी, है ना? तो बलि का मतलब बेसिकली टैक्स है। और वो फिर उस पर कभी बैठ के चर्चा तो, करेंगे, बड़ा तो आनंद क्राइम वाला फ्री भारत चीज है वो कह भी। रहा है कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। है। क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है टैक्स फ्री कर देंगे। हाँ, तो वही तो हो गया ना भाई, जो टैक्स फ्री बलि देने की जरूरत ही नहीं पड़े। और बलि डेवलपमेंट जो के है, लिए आज से की तुलना में 20 गुना बलि तो ज्यादा पैसा। कष्टकारी होती है ना। है। नहीं, डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा सरकार के पास। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया है ना। 20 गुना, ये नॉट वन और कंसेप्ट टू अच्छा है। टाइम्स, 20 गुना। तो आपका विकास की दर क्या होगी? बहुत ज्यादा भारत होगी। में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। और ये क्राइम फ्री भारत का एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है ना इंश्योर करेगा। भारत में पांच बिल्कुल। साल के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास आवास नहीं होगा। ये क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल करेगा, सरकार के ऊपर खर्च बहुत कम आएगा। हम्म। और क्या, खर्चा भी कम आएगा, और दूसरा सो कॉल्ड मतलब इसे रेवेन्यू जनरेशन कह लें, वो भी अपना में बहुत बढ़िया होगा, और किसी पर दबाव नहीं होगा जरा भी। क्योंकि मधुकरी वृत्ति से कहा है टैक्स का कलेक्शन शास्त्रों में, तो मधुकरी वृत्ति से हो रहा है जो आप बता रहे हो, है ना? चलिए तो अपन अब मधुकरी मुद्दे में की बात यह है कि करें। भाई, है। अपन अब मुद्दे की बात करें हाँ, कि बताइए। हाउ इफेक्टिवली वी शुड जो है इंक्रीज, और चंद्रगुप्त बनने के लिए लोगों को अधिक से अधिक मोटिवेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? वुड यू लाइक टू सजेस्ट फ्यू फ्रॉम योर साइड? मेरे तो, आपने तो खैर इस पे होमवर्क खूब किया हुआ है, मुझसे बहुत जी। ज्यादा किया होगा, पर जो मेरा फिलहाल जो दिमाग में ये आ रही है, जो आप कर रहे हैं वो तो है ही है। और ये लोगों को मोटिवेट ही किया जाए, और ये कंसेप्ट जो है उसको हर आदमी फैलाए, अपने आप लोग जुड़ेंगे, है ना? सोशल मीडिया सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इसे बता मतलब नहीं फैलाने के देखिए, लिए। अग्रवाल जी, तो हमारा हाँ। कहना है सोशल मीडिया विल बी स्प्रेडिंग इट, लेकिन पार्डन। वन टू वन डायलॉग, एनर्जाइजिंग द पीपल, नहीं, उनसे वो तो शपथ बहुत ही पत्र बढ़िया है। बनाना, तो उनसे वन टू शपथ वन पत्र डॉलर बनाना। हाँ जैसा अब हो रहा है मेरा आपका, ये वन हाँ टू हाँ वन है, ठीक है ना? हाँ तो इसी हाँ। तरह से मैं किसी और से बात करूं, है ना, और वो किसी और से फिर बात करे, तो वन टू वन डायलॉग तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता ही बनाता है। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पर मैं कहना, ये सोशल मीडिया का ही बेसिकली वो है ना, जैसे मैं भी जुड़ा सोशल मीडिया से ही जुड़ा आपसे, नहीं? तो एक से बेसिकली दूसरे को पता लगे, हमारे फिर तो वन टू बहुत वन डायलॉग सारे हो। बहुत सारे चल रहे हैं। हम लगभग हम्म। 1 लाख लोगों से सीधे वन हम्म। टू वन जुड़े हुए हैं, 1 लाख से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत और बढ़िया जो बात है, है। आई एम ऑन ऑल सोशल मीडिया, जैसे आप बहुत जुड़े, बढ़िया। तो हाँ। सोशल मीडिया से सप्लीमेंट्री। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है उसे वन टू वन जो है ना उसको एनर्जाइज करना है, उससे शपथ हम्म। पत्र बनाना है। ये वन टू वन हम्म। का। बिल्कुल। वन तो टू दैट वन तो इज बॉन्ड को समथिंग विच बिल्कुल इज परमानेंट परमानेंट बना देता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं करेक्ट। है ना? तो जब वन टू वन बॉन्डिंग होगी और हम्म। लोग बाग जो है ना शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे अपने चंद्रगुप्त के फेवर में, और हम्म। कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें ये खरीदते हैं, तो उनको हम्म। लूटने के लिए भी हमने कहा है कि हमारे गरीब लोग जब ये राजनेता फ्री भी बांटने, दारू बांटने, साड़ी बांटने, पैसे बांटने आए तो वो नेगोशिएट हम्म। करें, और आज की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा तो ले ही ले। राइट। और बिल्कुल। हमें ये भी मालूम है कि ये दुष्ट लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, तो ये हमारे गरीब लोगों को निश्चित रूप से प्रताड़ित करेंगे। तो हम्म। शपथ लेते ही जो है एक ऑर्डिनेंस आएगा जिसे इसे क्राइम बना के इन दुष्ट लोगों को जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था कर देंगे। तो ये हम्म। हमारे गरीब लोगों को जो है ना सता नहीं पाएंगे।
बिल्कुल। क्योंकि ये दो वो अपने मन से थोड़ी मांग हम्म, रहे हैं, वो तो मेरे कहने पे मांग रहे बिल्कुल। और ये 2000 का नोट इसीलिए तो गायब हुआ है। 2000 का नोट इन्हीं को दिया जाता है चुनावों में, वहीं पहुंच जाते हैं 2000 का नोट। नहीं तो 2000 का नोट मिलता कहाँ है फिर? तो ये हैं। सारा बिल्कुल। जो पैसे का जो खेल है, इससे तो बर्बाद हो रहा है सारी डेमोक्रेसी। शराब से, पैसे से और फ्री तो बीज से। क्राइम फ्री भारत ये भी तो कह रहा है, पेपर करेंसी फ्री भारत। बिल्कुल। जब ये होगी तो सब दिक्कत सही हो जाएगी। सब दिक्कत करप्शन की साहब। तो खास तौर पे चेक तो लग जाएगा उसको। वो सारे बिंदु बहुत बढ़िया हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, मैं तो चाहूंगा जी, कि जी आप बताइए। ज्यादा एनर्जी के साथ अब लोगों को जोड़ें और अपना नहीं, शपथ मैं पत्र भर लगाता के। हूँ उसमें पूरी 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 क्योंकि एनर्जी लगेगी। क्योंकि देखो जो है, ये बड़ा हम्म, बदलाव का हिस्सा है। ये जरूरी ये है। धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। सही बात है एकदम आपकी। ये इसमें पूरी शक्ति लगाना पड़ेगी, तब आप इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल। साठ गांठ करने वाले लोग हैं, इसलिए इस मॉडल में हमने और खर्च ही नहीं रखा है। और असली है क्योंकि ना, इनका भी भला होगा। जो दुष्ट हैं इनका भी भला होगा, अगर ये सत्ता से हटेंगे तो कुछ सोचेंगे और शरीफ लोग बनेंगे। तो इससे इनका भी भला है आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि है तो पारमार्थिक सत्य तो यही है, वो हमारा ही रूप है। दुष्ट भी तो एक अंडे से जैसे शरीर बना है आपका मेरा, इसकी मूछ के बाल नहीं गिन सकते हम, सिर के बाल नहीं गिन सके आज तक। तो पूरी बॉडी की तो बात ही छोड़िए, सेल्स की। तो ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड एक ही अंडे से बना है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं आप हमें। तो आध्यात्मिक तरीके से भी हम इनका भला करेंगे। व्यावहारिक रूप में तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुष्ट हैं ये लोग, है ना। पर पारमार्थिक रूप से भी हम इनका भला करेंगे, सभी का भला होगा उससे। तो इसलिए चलिए बहुत तो जरूरी है ये वाला काम जो आप बता रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि जगह जगह जो भी आपकी मोडस ऑपरेंडी हो सकती है, है जी। इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, लेकिन वन टू हम्म। वन डायलॉग को जरूर प्रायोरिटी देना है। नहीं, ये तो खैर और टॉप इसीलिए मोस्ट होता ही है, वन टू वन हाँ, डायलॉग। इसीलिए बिल्कुल। कहा गया है कि हम्म। व्यक्ति को सबसे पहले अपनी पत्नी को जोड़ना है, फिर बच्चे को जोड़ना है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली हम्म। को जोड़ना है, फिर मित्रों और बिल्कुल। पड़ोसियों को जोड़ना है, फिर रिश्तेदारों को जोड़ना है, फिर सर्कल के लोगों को जोड़ना है, फिर विद्यार्थी और हम्म। युवकों को जोड़ना है, ये सेवन फिर जो डेज है वाला जो पुलिस आपका को है ना, जोड़ना वो है। ही बहुत बढ़िया लगा मुझे। क्या लगा? तो आज 7 डेज में जो अलग अलग वो किए है ना आपने हाँ हाँ जोड़ने के लिए, तो हाँ हाँ। वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा था। मैंने कहा यार, ये देखो ये भी चीज इन्होंने इतनी बढ़िया निकाली है कि फला दिन फला को, फला दिन फला को, मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब वेल थॉट है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। यू हैव डन ए गुड ये जॉब, तो रादर ए ग्रेट चलिए जॉब। तो आप तो जो है चंद्रगुप्त बनने की राह पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नहीं नहीं, और आपके धन्यवाद माध्यम आपका भी से जो बहुत आपसे बहुत। जुड़े हुए धन्यवाद क्या लोग है, हैं। तो एक ही आप और हमारी तो वेवलेंथ एक ही है लगभग। जी तो जी। इसलिए ना तो मेरा धन्यवाद ना आपका धन्यवाद, कायदे में ये तो एक ही मिशन है आपका मेरा, नहीं। तो मुझे बिल्कुल तो सही। कल ही मजा आ गया था जब देख पढ़ा मैंने और मैं ज्वाइन किया। तो आनंद ही आनंद है, मतलब ये समझ लीजिए आप बस, है ना। चलिए। तो बहुत चलिए बहुत तो शुक्रिया। दर्शकों को धन्यवाद देते हुए हाँ। इस सेशन को जो है ना यहीं समाप्त करते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सभी बिल्कुल। दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, उसे आप जो है ना, मेरे मेरे मैं अपना नंबर आपको बता रहा हूं, 9425606040। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9425606040। आप अपना परिचय देते हुए एक एसएमएस या कुछ भी, हमारे एसएमएस आई विल प्रेफर, या टेलीग्राम पे आई विल प्रेफर, तो वो आप हमको भेज दें। और मैं जो है आपको लिंक भेजूंगा, और आप लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए, फिर अपना शपथ पत्र भरिए। और 2024 में हम जो है स्वयं अपने आप को चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश करेंगे। और ये चंद्रगुप्त जिनका कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी जो है ना राजनीतिक हस्तियों को जो है परास्त करेंगे। उनमें से अधिकांश के जो है वो जमानतें जब्त होंगी, और उन्हें भरोसा भी नहीं होगा कि इतने दिग्गज नेता जो है ना एकदम जमीन के नीचे मिल जाएंगे। ऐसा 2024 में होना सुनिश्चित है। आप जो है, जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं जिससे आपके नेटवर्क में और मिठास बढ़ेगी, तो हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। तो आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है और सब कुछ अपने आप हो रहा है, और आपको स्वयं चंद्रगुप्त बनने का मौका मिल रहा है। तो चंद्रगुप्त वह है जिसे सांसद क्षेत्र में अधिकतम जो है लोगों को जो जोड़ेगा, वही चंद्रगुप्त है। और उस चंद्रगुप्त को जो पार्टी है, जो गोपनीय पार्टी है, जिसके
कोई सदस्य नहीं है, केवल जो है उसी को सदस्य बनाया जाएगा जिसको चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा और बिल्कुल। उसे टिकट दे दिया जाएगा। तो ये टिकट देने की भी पूरी सोची समझी वो है, रणनीति है। और फिर जो हमसे 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे, वो यदि उनके पास छत है तो छत पे खड़े होकर, छत नहीं है चबूतरा है तो चबूतरे पे खड़े होकर, यदि वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, छत भी नहीं है चबूतरा भी नहीं है, तो अपने दरवाजे पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और शपथ लेते हुए हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे और साथ में इन दुष्ट राजनेताओं को लूटेंगे भी और आपका हम उसमें नुकसान भी नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में हमारे चंद्रगुप्त जो है ये बड़े बड़े दिग्गजों को हरा पाएंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि 543, क्योंकि आगे चल के तो जो आर्टिकल 333 है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, तब तक तो 543 ही जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं अपेक्षा करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन पूरे 500 जो है 43 सीटों पर जो है ना विजयी होगा। तो सभी पार्टियों के सभी दिग्गज और सामान्य नेता सभी पराजित होंगे। मुझे इस बात का भी एहसास है कि ये साले दुष्ट जो है सब मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो है ना एक साथ मिल जाएंगे और इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी होगी और ये जो है कोई भी नया कानून नहीं बना देंगे, ये इतनी दुष्टता पे उतरेंगे, ये हमें पहले से ही आभास है। लिहाजा अधिकांश कानूनों के ड्राफ्ट बना लिए गए हैं और लोगों को जोड़कर उसे रिफाइन किया जाएगा और विद इन जो है ना ये मंथ और 3 मंथ एक पूरा इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है ना खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है। हम उसका बहुतायत में यूज करेंगे और 4 साल तक जो ये ऑर्डिनेंस है इनको रिफाइन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी और 21 उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए चौथे वर्ष जो है हमारी राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो जाएगी। तब ये सभी ऑर्डिनेंस जो है वो प्रॉपर कानून में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। भारत में हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट होगा। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, हमें बाहर देशों से लोग बाग भारत में बुलाना पड़ेंगे, ऐसी स्थिति होगी। भारत का जो वैदिक ज्ञान है जो नालंदा वगैरह में जला दिया गया है, नालंदा में ढेर सारे विदेशी स्टूडेंट जो ना पढ़ने आते थे, किसी ने ध्यान नहीं पूरी दिया। दुनिया से। वो नॉलेज जो है ना चाइना में, जर्मनी में, विभिन्न जगहों पर जरूर अवेलेबल होगा। मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन ये वैदिक नॉलेज जहां पर भी होगा उसको इकट्ठा करेगा, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करेगा तो जवाब ही और नहीं है उसका देश तो। को जो है ना विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। विश्व में, बिल्कुल। देश में लोग बाग निरोगी होंगे और दीर्घायु होंगे। केमिकल बिल्कुल। केमिकल की जो ओवरडोज के कारण ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो एक तो केमिकल गायब हो जाएगा और हमारे खान पान में वो औषधियां और जड़ी बूटी जो है ना मिलाई जाएंगी एज ए प्रोडक्ट, कि हमारा भोजन ही हमको निरोगी भी बनाएगा और दीर्घायु भी बनाएगा। भारत के लोग जो है फिर से 100 वर्ष से अधिक जिएंगे और वो भी बिल्कुल। पूर्णतः स्वस्थ रह के। तो इस तरीके से मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि अब सोने का समय खत्म हो गया है। जो जहां पर इसके पास ये वीडियो ऑडियो पहुंचता है वो खुद अपनी तरफ से जो है ना, चूंकि सब जगह मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप एक हमें एसएमएस अपने इंट्रोडक्शन का भेजिए। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप जुड़िए और हम आज से ही जो है चंद्रगुप्त बनने की यात्रा पर निकलेंगे और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा सांसद क्षेत्र में वो चंद्रगुप्त कहलाएगा और हमारी पॉलिटिकल पार्टी उसके पास हाथ जोड़ के जाएगी और बिना खर्चे के उसको सांसद का टिकट देगी। और उस चंद्रगुप्त को किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना है। क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य स्वयं जो है अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे। उस संकल्प के सामने ये राजनेता बहुत छोटे चरित्र के लोग हैं, ये सभी लोग पराजित होंगे। तो सुधीर जी, इस बहुत घोषणा अच्छा। से आप, इस शंखनाद से आप कितना सहमत हैं? मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह चलिए, से। चलिए तो और मैं, मेरी जैसे भी अपील है, जो श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि वो सभी लोग इस मिशन से जुड़ें और देश को फिर से विश्व गुरु की स्थिति में
पूरी, बल्कि और दूसरा ग्लोबल गवर्नमेंट की स्थिति जो कभी थी हमारी, वसुधैव कुटुंबकम कहते थे हम, राजा पृथु और राजा वसु के जमाने में, जिनके नाम पे इसे पृथ्वी या वसुधा कहते हैं हम, पृथ्वी इसको, धरती को, तो वही स्थिति आए। तो ग्लोबल गवर्नमेंट और ये जो मैथिली जी ने इतना शानदार कंसेप्ट बनाया है, आप जब इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को देखेंगे और इनकी अन्य वीडियोस को देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो मेरा नमस्कार आप सभी श्रोतागणों को, और मैथिली जी को पूर्ण, मतलब अच्छी तरह से नमस्कार के साथ साथ धन्यवाद मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर फिर भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ आपके साथ जो जो है मिशन है, चंद्रगुप्त की यात्रा में साथ में चलेंगे तो जी बिल्कुल। अब ज्यादा आप कल्याण तो कर हम और आप तो एक ही वेवलेंथ पे सोचते हैं लगभग। बिल्कुल। तो इस चलिए, देश जय को हिंद, जय बचाना है, भारत, फिर वंदे से मातरम। विश्व गुरु बनाना है। धन्यवाद, नमस्कार, चलिए, तो आपकी इजाजत हो तो शुभ अब इस दिन। सेशन को समाप्त किया जाए। जी जी बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद, जय भारत।